So hello guys, welcome to my channel. Today I am going to cover study plan for group 1 जिसमें मैंने आपके टोटल 12 पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर फर्स्ट ग्रुप इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. सो आपको जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उसमें ये है कि आपको 2 सब्जेक्ट करने चाहिए एक टाइम के रेदर देन आप चारों कर रहे हो या फिर एक सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट पे पूरा दिन लगाना एक इजी बात नहीं रहेगी. आप बीच में बोर हो जाओगे और आप अगर 2 सब्जेक्ट करोगे तो आप बीच में स्विच करोगे, जिससे कि आपका एक ड्यूरेशन जो होगी आवर्स में जो बात होगी प्रोडक्टिविटी वो सब कुछ ज़्यादा होगी. सो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो कहूँगी कि आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन रख लेना चाहिए जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना हो. सो फ्रॉम माय ओपिनियन आपको पहले लॉ एंड टैक्सेशन साथ में कर लेनी चाहिए, बिकॉज लॉ आपकी थोड़ी थियोरटिकल सब्जेक्ट आ जाता है. उसमें आप नोट्स बनाओगे, उसी को रिवाइज जितनी बार करोगे आपकी एफिशिएंसी उतनी होती चली जाएगी, क्योंकि ये लर्निंग सब्जेक्ट है. एंड टैक्सेशन वही आपका टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. सो इसमें आपकी जितनी रिटर्न प्रैक्टिस होगी, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उस बेस पे आपके मार्क्स आएंगे. एंड जो सेकंड बैच होगा आपका वो आपका रहेगा फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स. इन वैसे तो ये दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स का काफ़ी सारा सिलेबस आपका 12th क्लास से कवर 11th एंड 12th क्लास बोथ से कवर हो जाता है. प्लस CMA फाउंडेशन में भी काफ़ी सारा सिलेबस था, जैसे कि आपका ब्रांच अकाउंट्स एंड मैनी मोर चैप्टर्स, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स वहीं से कवर हो जाते हैं. कॉस्ट अकाउंट्स फाउंडेशन में है बट उतना ज़्यादा चंक कवर्ड नहीं है फाउंडेशन में. सो आपको कॉस्ट अकाउंट्स पे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे. फर्स्ट बैच में आपका टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एंड सेकंड में आपका कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए. सो योर सेकंड पॉइंट इज़ आपको जो बैच बनाया है, अब हमने जो 2 बैच बना लिए वो आपको एटलीस्ट 1 मंथ तक रखने चाहिए. एंड उसमें आपको यही फोकस्ड होना चाहिए कि आपको 80 से 90% सिलेबस कर लेना है, क्योंकि आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसे बाद में कवर करने बैठो. वो बात कभी नहीं आती है, फिर आप उसी में रह जाओगे कि आप करके 60% जा रहे हो, वहाँ आपको 40% रहा है, फिर चेकिंग एंड ऑल रिजल्ट और कम. तो आपको एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस फर्स्ट टाइम में कवर करना ही करना है, जो कि आपको 1 मंथ की ड्यूरेशन दे रखी है. आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट इसे ज़्यादा एक्सटेंड मत करिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जून अभी आ जाएगा. सो और थर्ड पॉइंट इज़ जो भी आप पढ़ोगे ना उसके साथ के साथ रिवीजन हो जानी चाहिए उसी दिन, जिससे कि क्या होगा, आपने जहाँ से भी अगर कोई कोचिंग ले रखी है आपने वहाँ से तो पढ़ लिया होगा, बट अगर आप उसी दिन खुद से पढ़ लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी. आपको वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपकी सेकंड रिवीजन प्लस योर थर्ड रिवीजन. मैं आपके लिए एटलीस्ट 3 रिवीजन की तो बात करूँगी, क्योंकि 3 रिवीजन से पहले एग्ज़ाम में बैठना मेरे हिसाब से एक सही वो नहीं होगा, सही डिसीजन नहीं होगा. सो आपको 3 रिवीजन तो करनी ही चाहिए बिफोर एग्ज़ाम. तो योर फोर्थ पॉइंट इज़ अब 1 महीने के बाद आपने अगर जैसे एक बैच के 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए, सो उसके बाद आपको MTP या RTP कर लेने चाहिए, जिससे कि आपकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी और उसको आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी क्लियरिटी है उस सब्जेक्ट के लिए एंड आप कितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस टाइम पे आपकी. सो उससे आप सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में उस हिसाब से उसके पॉइंटर्स नोट कर लीजिए. 5 से 6 दिन में जो आपने करा होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने MTP RTP से क्या क्या सीखा. तो वो चीज़ आपको सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में कवर अप करनी पड़ेगी. फर्स्ट रिवीजन में उसी को काउंट कर रही हूँ जो कि आपको पढ़ते टाइम ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ जून से एग्ज़ाम्स हैं. सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज़ रिवीजन फ्रॉम मॉड्यूल. सो आपको जो रिवीजन करनी चाहिए वो मॉड्यूल से करनी चाहिए, बिकॉज CA में इंटर में हमारा जो एग्ज़ाम भी होता है, पेपर जो होते हैं वो उनका जो बेस है वो मॉड्यूल ही रहता है. तो मॉड्यूल तो आपकी टू डू लिस्ट में फर्स्ट पॉइंट में होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये होते हैं कोचिंग तो लगवा ली, वहाँ के मटेरियल कर रहे हैं, बट वो मटेरियल वाले क्या करते हैं, वो चंक कवर करने के लिए ना आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन को कम इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं. या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका मॉड्यूल तो होगा ही बेस, तो आपको मॉड्यूल करना ही है. एंड फॉर 6 पॉइंट आपको बिट्स क्वेश्चन करने हैं, वो आपका एंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने पूरा सब्जेक्ट नहीं करा होगा आप बिट्स क्वेश्चन करके सिर्फ नेगेटिविटी ला पाओगे और कुछ भी नहीं होगा. और MCQ के लिए मेरे हिसाब से बिट्स क्वेश्चन इनफ होंगे, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर है. आपको MCQ करने की कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. बस ये है कि उसकी वेटेज इतनी ज़्यादा है, तो एक बारी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिस बिट्स क्वेश्चन के साथ इनफ है. सो योर सेवन्थ पॉइंट इज़ आपका जो सेकंड बैच आ जाता है
फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। अगर आप कॉमर्स बैच के स्टूडेंट हैं तो आपका 11th एंड 12th में काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो चुका होता है, प्लस आपका CMA फाउंडेशन भी होता है। सो आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स थोड़ा इजीली मैनेज हो जाता है, बट फॉर अदर्स आपको उनमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपके काफ़ी एफ़र्ट्स लग सकते हैं, बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, प्लस क्लासेस है, सो वेल एंड गुड। एंड कॉस्ट अकाउंट सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है, फाउंडेशन में था बट वो इतना ज़्यादा कवर नहीं कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगेंगे, बिकॉज हमारे जो एग्ज़ाम के जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो कॉस्ट अकाउंट के लिए सबके लिए न्यू तो है ही, तो आपको इतना ज़्यादा सिलेबस है कॉस्ट अकाउंट का, प्लस कॉस्ट अकाउंट का एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट आता है, तो आपको ना थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा इस पर। मेरे लिए तो एग्ज़ाम थोड़े ज़्यादा मुश्किल जाते थे कॉस्ट अकाउंट्स के। सो उस हिसाब से ना आपको वेटेज के अकॉर्डिंग करना चाहिए प्रिपरेशन, एंड उसकी सीक्वेंसिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आप पूरा 100% सिलेबस कर भी पाओगे या नहीं। आपको फर्स्ट गो में तो पूरी कोशिश करनी है कि आपको इतना सिलेबस करके जाना है, बट उसके लिए आपको सीक्वेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि आपको सीक्वेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए। ओके, सो आवर 8th पॉइंट इज़ डोंट स्किप एनी टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने काफ़ी बार पहले भी बोल दिया, एंड अभी भी मैं रिपीट करना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम तो आप कुछ स्किप करने की सोचिए भी मत, क्योंकि सेकंड थर्ड रिवीजन तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी क्लियरिटी है, क्या आपकी एफिशिएंसी है भी या नहीं। क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आपने स्किप कर दिया तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप सेकंड और थर्ड रिवीजन में वो उठा लोगे वो चीज़, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन सबसे बड़ी रिवीजन होती है, क्योंकि उसी टाइम आप सिलेबस भी पढ़ रहे होते हो एंड उसी टाइम आपकी रिवीजन हो रही होती है। तो कुछ भी स्किप करने की कोशिश मत करना फर्स्ट टाइम में, कोशिश करना कि 80 to 90% एटलीस्ट कवर करना ही करना है। ओके, सो आवर 9th पॉइंट इज सिलेबस कंप्लीशन एट मोस्ट 10th में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो जून में है। सो आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो चाहिए ही होगा आपकी सेकेंड रिवीजन के लिए। सो आपकी सेकेंड रिवीजन के लिए आपको 10th मई तक आपका सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करो, जैसे आपका लॉ हो जाता है फर्स्ट एग्ज़ाम, तो उसमें आपको पहले से ही मैं तो अपने एग्ज़ाम्स में ऐसा करती थी कि एटलीस्ट 5 दिन उस एग्ज़ाम को देती थी, क्योंकि फ़र्स्ट एग्ज़ाम एटलीस्ट हमारे हाथ में है कि हम उसे कितने दिन अलॉट कर सकते हैं। सो आप इसमें पूरी कोशिश करिए कि आप 10th में इज़ द लास्ट डेट टू कंप्लीट योर सिलेबस, बिकॉज उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। ओके, एंड फॉर 10th पॉइंट 1 मंथ फॉर सेकेंड रिवीजन, वो आपका सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपका 10th में तक आपका वो हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है विद योर फर्स्ट रिवीजन, तो आपके पास 1 मंथ बच जाएगा फॉर योर सेकेंड रिवीजन। दैट आई थिंक इट इज़ इनफ, कि आप इससे ज़्यादा टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स नियर बाय आए नहीं लग रहे हैं आपके। सो आपको इतना ही टाइम मिलेगा। सो आप इससे लेट करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर आपकी सेकंड और थर्ड रिवीजन पे इफ़ेक्ट डलेगा, क्योंकि आपकी सेकंड रिवीजन में आपको कॉन्फिडेंस इतना तो होगा नहीं, क्योंकि वो डे बाय डे चल रही होंगी चीज़ें। सेकंड रिवीजन आपको करने के बाद थर्ड रिवीजन में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, तो सेकंड रिवीजन पे एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। एंड जो सेकंड रिवीजन है उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको मैराथन यूज़ कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट आप एक बार ही मैराथन यूज़ कर लीजिए, एंड उसके बाद आपको खुद से पढ़ना तो है ही। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हैं कि मैराथन देख लिया ओके मेरा सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये CMA इंटर है। सो ओके, आर लास्ट पॉइंट इज़ आपकी थर्ड रिवीजन, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, जो कि पूरा गेम चेंजर होती है। वो होती है एग्ज़ाम के एक दिन पहले की रिवीजन, एंड उसकी प्लानिंग आपको एक दिन पहले नहीं करनी है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसकी प्लानिंग आपको कर लेनी है फर्स्ट रिवीजन के बाद, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट का है, और किस तरीके से आपकी प्लानिंग बैठनी चाहिए कि आपको थर्ड रिवीजन तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप एग्ज़ाम में ईजिली बैठ पा रहे हो एटलीस्ट। तो आपकी जो प्लानिंग हो जानी चाहिए वो फर्स्ट रिवीजन के बाद ही हो जानी चाहिए, सेकंड रिवीजन से पहले एंड फर्स्ट रिवीजन के बाद। जो MTP RTP वाला सेशन होगा ना, उसमें आपको प्लान कर लेना है कि आपकी थर्ड रिवीजन किस तरीके से होगी, कि मीन्स आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, या फिर आप कौन से मटेरियल से रिवाइज करने वाले हो आप अपनी थर्ड रिवीजन के लिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, so do subscribe.